तो आपने जनता की आवाज सुनी, लेकिन जनता की आवाज पर आकर हुक्मरान क्या कहते हैं ये भी समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए आज इंडिया न्यूज ने बिहार के नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा से खास बातचीत की। क्या कहा सुरेश शर्मा ने, सुनिए इस बातचीत में। न्यूज की टीम इस वक्त पहुंची हुई है बिहार के मुजफ्फरपुर और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बिहार सरकार में नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा जी। आइए हम सीधे उनसे बातचीत करते हैं। सुरेश शर्मा जी, पहला सवाल मेरा यही है कि न सिर्फ मुजफ्फरपुर की बल्कि पूरे बिहार में विकास की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आप मंत्री हैं, नगर विकास मंत्री, लेकिन आप जब लोगों से मुखातिब होते हैं आप कहते हैं एक मौका और मिल जाए तो कायाकल्प हम कर देंगे मुजफ्फरपुर का। सुशील कुमार मोदी भी ये कह रहे हैं कि एक मौका और मिल जाए तो हम तस्वीर बदल देंगे, रोजगार दे देंगे। 10 साल में या 15 साल में ऐसा क्यों नहीं हो पाया जो अब आपको ये कहने की जरूरत पड़ती? देखिए, कोई भी काम का प्लानिंग पहले होता है और दूसरी चीज उसका फिर धन का व्यवस्था करना पड़ता है। उसके प्रोजेक्ट, बड़े प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में समय लगता है और तब उसका एक्सक्यूशन होता है। तो काम बहुत सारा हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, लेकिन बहुत बड़ा ऐसा प्रोजेक्ट है जिसकी तैयारी हम लोगों ने कर ली है। मुजफ्फरपुर की बात कीजिए तो मुजफ्फरपुर एक ऐसा शहर था जो अच्छा नहीं था, अच्छा नहीं लोग कहते थे, गंदा भी था, परेशानी भी थी, सड़कें नहीं थी। ये सब हमारे पहले का ये सब। जब मैं विधायक बना पहली बार तो यहाँ सड़कों पर धान रोप करके लोगों ने प्रदर्शन किया और जब हम हुए तो आज वो सड़क लोग कह रहा है कितना सुंदर सड़क बना। सड़क की आप बात कर रहे हैं, लेकिन स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित करने का मुजफ्फरपुर को सरकार ने भी सपना देखा, यहाँ के लोगों का भी सपना है। अब धन के इंतजाम की बात कर रहे हैं तो एक आरोप ये भी लगता है स्मार्ट सिटी में करोड़ों रुपए खर्च हुए लेकिन मुजफ्फरपुर की तस्वीर नहीं बदली, और इसी मसले पर विपक्ष आपका इस्तीफा भी मांग चुका है, कार्रवाई की मांग कर चुका है। आपको लगता है कि इस चुनाव में उसका असर पड़ेगा? क्योंकि आप लोग ये कहते हैं जंगल राज, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हैं, फिर इस तरह का मसला। कोई असर इसलिए नहीं पड़ेगा कि हमने, जो आप कह रहे हैं कि करोड़ों का खर्चा किया, हमने स्मार्ट सिटी मुजफ्फरपुर बनाने के लिए मात्र, अभी तक मेरे पास उसकी किताब है, उसकी रिपोर्ट है, 112 करोड़ रुपया मात्र लिया गया था, जिसमें इसका डीपीआर, जो इसके प्रोजेक्ट थे, डीपीआर बनाने के लिए और इसके सैलरीज देने के लिए और इसके एडवर्टाइज करके इसमें एसपी भी बहाल करने के लिए, ये इसी पर खर्चा हुआ है। कितनी चुनौती है इस बार विपक्ष की ओर से? महागठबंधन बड़ी बड़ी रैलियां तेजस्वी यादव कर रहे हैं। कोई चुनौती नहीं है। एनडीए अपने कामों के बदौलत भारी बहुमत से आ रही है। गरीब का बेटा जो चाय बेच कर क्या है, वो गरीबों को बढ़ाने की बात कर रहा है और गरीब खुशहाल है, इसलिए बिहार के अंदर हवा चल रही है कि एनडीए की सरकार बनाएंगे। तो ये थे शर्मा जी जो कह रहे हैं कि बिहार के अंदर हवा चल रही है, एनडीए की सरकार बनाने के लिए लोग वोट करेंगे। देखना होगा कि लोगों का रुझान क्या है, लेकिन यहाँ पर फिर से एक बार गरीब का बेटा, चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री, इसकी आवाज सुनाई दे रही है और ऐसा लग रहा है कि राष्ट्रवाद का मसला भी बार बार बीजेपी की बातचीत में सामने आता है। जनता क्या फैसला करती है देखना होगा, लेकिन फिलहाल कांटे